बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल मैयत कोर्स हमारा जारी है। लेक्चर नंबर 4 रूह निकलने के बाद करने वाले काम, आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। और इस सबक में हम पढ़ेंगे कि मैयत की तकफीन व तदफीन, वसीयत की तनफीज़ और कर्ज़ों की अदायगी किस तरह की जाए। जैसे कल के सबक में हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, आज इनकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैयत अगर किसी शख्स के पास माल होगा और उसके वरसा में कोई भी नहीं है, या उसके वरसा में कोई है भी, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी विरासत में देखा जाएगा कि इसकी कफन दफन के तमाम इंतज़ामात हो चुके हैं। अगर मैयत के वरसा में कोई भी नहीं है, कोई ऐसा शख्स जिसका माल तो है लेकिन इसका वारिस नहीं है, तो उसके माल में सबसे पहले उसके कफन दफन और उसकी तदफीन के सारे इंतज़ामात किए जाएंगे। और इसको दफन करने के बाद अगर कोई मरने वाला वसीयत करके जाए, ठीक है, पहले देखें इस्लाम में वसीयत कितनी कर सकते हैं कोई भी इंसान। हर इंसान अपने माल में से 1/3 हिस्सा जो है वो वसीयत कर सकता है, और 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं होती। अगर किसी शख्स ने 1/3 से ज़्यादा वसीयत कर दी, तो जो वसीयत इसने की है इसको पूरा करने वाले क्या करेंगे, इसके घर वाले या जो भी इसके करीबी रिश्तेदार हैं, जो इंसान जिसको वसीयत का पता है, तो इसने क्या वसीयत की है, इसकी वसीयत में से 1/3 हिस्से की ही पूरी करेगा। बाकी माल जो इसके वरसा में तकसीम किया जाएगा। अब वो वसीयत किन किन के बारे में की जा सकती है, वो रिश्तेदार जिनके हिस्से विरासत में अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं, जैसे बेटी बेटा, वालिदैन, बहन भाई, बीवी बच्चे, ये तमाम रिश्तेदार जो भी हैं इनके हिस्से विरासत में मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए इंसान इनके हक़ में वसीयत नहीं कर सकता। अब सदका कर सकते हैं, या वो रिश्तेदार या कोई गरीब जिनके हिस्से में आपकी विरासत के जो है वो विरासत मुकर्रर नहीं है, इनके हक़ में वसीयत आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो बहन भाई, वालिदैन, बीवी बच्चे, इनके बारे में आप वसीयत नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हिस्से विरासत में मौजूद हैं। ठीक है। नंबर 3 है कर्ज़ों की अदायगी। कर्ज़ की जो अदायगी है वो नहायत ज़रूरी है। एक शहीद की जान भी कर्ज़ की अदायगी ना होने की वजह से लटकी रहती है, तो हमें इससे ये मालूम होता है कि कर्ज़ अदा करना कितना ज़रूरी है। तो हम ज़िंदा इंसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ बात है। बाज़ औक़ात हम कर्ज़ ले लेते हैं, इसको अदा नहीं करते वक्त पर, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं। बाज़ औक़ात हम जो कर्ज़ देने वाला होता है वो भूल जाता है और हमें याद होता है, लेकिन हम कहते हैं इसको तो याद नहीं, तो लिहाजा हम कर्ज़ अदा नहीं करते। तो कर्ज़ अदा करने में कितनी एहतियात करनी चाहिए वो हमें यहाँ से मालूम हो रहा है। ठीक है, तो कर्ज़ों की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। अगर मैयत जो शख्स फ़ौत हो चुका है, इसने किसी से कर्ज़ लिया था, तो तमाम रिश्तेदारों या जो अहबाब दोस्त हैं इनसे पूछें कि अगर इसने कर्ज़ लिया था तो इसका कर्ज़ अदा किया जाएगा। कर्ज़ कहाँ से अदा होगा? ठीक है, सबसे पहले जो मैयत का माल होगा इससे कर्ज़ अदा किया जाएगा, और कर्ज़ अदा करने के बाद इस बाकी माल की विरासत में तकसीम की जाएगी। अगर इसका कर्ज़ ज़्यादा है, माल इसके पास कम है, इसके घर वाले उसका कर्ज़ अदा करेंगे। अगर इतना ज़्यादा कर्ज़ है, घर वाले भी अदा नहीं कर सकते, तो फिर रिश्तेदारों को कहा जाएगा, वो लोग मिलकर जितने भी हैं, जितने लोगों को वो जानता है, इनसे कहा जाएगा, वो तमाम लोग मिलकर इस शख्स का कर्ज़ अदा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कर्ज़ अदा करना निहायत ज़रूरी है। मैयत के हिस्से में जितना भी कर्ज़ होगा इसको अदा किया जाएगा, और जो लोग नहीं अदा करते तो फिर इसका वबाल मैयत पर होगा। ठीक है, अल्लाह माशाअल्लाह कि अल्लाह उसको बख्श दे, या वो शख्स मुआफ़ कर दे जिससे उसने कर्ज़ लिया था। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं माफ़ होगा। और इससे ये हमें सबक मिलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में तमाम मामलात क्लियर कर लेने चाहिए, ना कि इसको लटका कर रखें। अगर हम मर गए तो ऐसा ना हो कि हमारे तमाम आमाल रोक लिए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन फितनों से बचा कर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।